नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सार न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ राशिद भट्टी। आज की खबर आ रही है भोपाल ऐशबाग स्टेडियम से, जहां पर एक नाले की दीवार ढह गई। लोगों का कहना है कि अगर नाले को प्रॉपर तरीके से बनाया होता तो ये दीवार नहीं टूटती। यहां तक स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि नाले की गहराई कम होने की वजह से पानी ऊपर आ जाता है और उनके घरों में 5 से 6 फीट तक भर जाता है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। दीवार भी गिरेगी तो देख लेना, वो दीवार भी पूरी जो बैठी है उसकी वजह भी यही है, बेस है ही नहीं उसके अंदर, अधर में दीवार टिकी हुई है। वो उसे फोटो ले लो, एचओ का भी फोटो ले लो। जैसे ही बारिश शुरू होती है वैसे ही रोड उखड़ने लगते हैं। नालों की हालत देखते हैं तो खस्ता हो जाती है। नालों के ऊपर जो पुलियाएं बनी होती हैं वो टूटने लगती हैं। ऐसे एक मामला आया है ऐशबाग से, जहां एक नाले के ऊपर की जो पुलिया थी वो ध्वस्त हो गई। लेकिन बहुत सारी और सब बातें हैं जो यहाँ के निवासी हैं, वो उनसे हम करेंगे और जानेंगे इस बारे में, इसकी सच्चाई क्या है। तो क्या है पूरा मामला, ये आखिर इस तरह की ये गंदगी हो रही है। सुना है कि यहाँ लोगों के घरों में पानी भी घुस जाता है। जब यहाँ बारिश आधा पौन घंटे मतलब जो है अगर तेज़ झला आ जाए तो घरों में 1 से 1.5 फीट 2 फीट तक पानी भर जाता है। उसका कारण ये है कि जिन्होंने नाला बनवाया है अभी, तो एक तो हमारे पार्षद जो है वो डॉक्टर हैं, दूसरे हमारे क्षेत्रीय विधायक जो है वो इंजीनियर भी हैं, मैंने सुना है। लेकिन ये दोनों मिलकर एक नाला नहीं बनवा पाए। पता नहीं देश किस तरह से चला रहे हैं ये सब लोग मिलकर। इन्होंने नाले की दीवार जापानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाई है, हमें पता चला। तो नाला पहले जो है वो हम ये समझते कि नाले में पानी निकलेगा, गहराई बढ़ेगी उसकी, लेकिन गहराई की जगह इसकी ऊंचाई बढ़ाई गई है। ऊंचाई ऐसी बढ़ाई गई है कि इसको साफ़ करने के लिए मशीनें भी नहीं उतर पाती। अभी ये 2-3 साल में मशीन जो उतारी गई थी इसके अंदर, तो वो प्रभात चौराहे से वहाँ से मशीन को लेकर आया गया। तो हमें पता चला 1.5 घंटे में यहाँ मशीन आई। मशीन एक 50 मीटर का स्पेस क्लियर नहीं कर पाई। वो मशीन को लाने में 1.5 घंटे का समय लगा। आधे घंटे उसने काम किया और वापस चली गई। उस मशीन को सफाई के लिए लाने के लिए 2.5 लाख रुपए खर्चा करके एक पुलिया को ऊपर किया गया। उसके बाद भी काम नहीं हुआ। बारिश का पानी जैसे पहले भरता था वैसे अब भर रहा है। जो समस्याएं पहले थी, पहले कम थी, अब ज़्यादा हो गई। तो ये हमें पता चला है कि 5 करोड़ रुपए का काम, 5 करोड़ रुपए पब्लिक के खर्चा करने के बाद हमें सहूलत की जगह समस्या दी गई है। तो अगर इस तरह के नेता और इस तरह के काम होते हैं तो ऐसे काम होने से तो ना होना ज़्यादा बेहतर है। यहाँ के जो स्थानीय लोगों ने उन्होंने कभी कोई शिकायत की? नहीं, शिकायत सुनता कौन है? सरकार, प्रशासन। देखिए, एक लोकल आदमी की अप्रोच कहाँ तक होती है? वो जाएगा लेकर पार्षद तक जाएगा, बीएमसी का मतलब जो अधिकारी तक जाएगा, लेकिन उसकी कंप्लेनों को दबा दिया जाता है। ऊपर से जस्टिफाई कर दिया जाता है कि नहीं आपके काम हो चुके हैं, जबकि इन कंप्लेनों को लेकर सीएम हेल्पलाइन पर कम से कम 50 कंप्लेनें डली होंगी, जिसमें 8-10 मैंने भी डाली हैं। क्योंकि बारिशें, निचली बस्ती में हम लोग रहते हैं, इस नाले के सही से ना बनने के कारण कम से कम 400 से 500 मकान डूब में आ गए, जिनमें पहले भी पानी भरता था। सोचा ये गया था कि इस नाले के बनने के बाद ये समस्या ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आज भी है और आज पहले से विकराल है। तो कुल मिला के ये है कि जो कंप्लेंट की गई है उनकी सुनवाई आज तक नहीं हुई है। नहीं, खाना पूर्ति की जाती है। भाई ये नाला साफ़ होना है, ये मैनुअल साफ़ नहीं होगा, मशीन से होगा। अब अगर इसमें मशीन उतर ही नहीं सकती, मशीन आप प्रभात से लेकर आओगे बारिश में, भाई आप गर्मी में करो, बारिश में लेकर आए, 2 घंटे काम करवाया, मशीन चली गई। 1.5 घंटे आने में, 1.5 घंटे जाने में, 2 घंटे काम किया। 2 घंटे के काम के 4 डंपर मिट्टी निकालने के लिए उसको मतलब 5 घंटे। कहीं ना कहीं ये पैसे का नुकसान, हमारे मतलब जो है प्रॉपर्टी का नुकसान, ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये सब देख रहे हैं। हमें तो हैरत इस बात की होती है कि इतने दानिशमंद लोग हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमें मालूम हुआ कि हमारे विधायक साहब जो है वो इंजीनियर हैं। उन्होंने इस नाले का बनने से पहले भी निरीक्षण किया,
काम होते समय भी 2-4 बार आए, देखा उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें, जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं वो उन्हें क्यों नहीं दिखाई देती? या तो काम का लोड उन पर इतना ज़्यादा है कि वो ध्यान नहीं दे पा रहा है, या लोगों ने उन्हें गुमराह किया, जो कुछ भी है व्हाटएवर। लेकिन समस्या है, समस्या जहाँ से चली थी वहीं खड़े हैं। पैसा ख़राब हो गया, लोगों का परेशानी जैसी थी वैसी है। पुलिया टूटी है, आपके सामने है। टूटने का कारण भी आपने देखा कि क्यों टूटी है, क्योंकि बनाया उसको इस ढंग से गया था। नीचे बेस नहीं है, मिट्टी साफ़ नहीं है, परेशानी है तो जैसी थी वैसी है वो। तो चलिए हम आपको वो पुलिया भी दिखा दें जो ध्वस्त हो गई है, उसकी भी कुछ तस्वीरें आप तक पहुंचा देते हैं हम। और सारा मामला भी आपने देखा कि किस तरह के नाले में गंदगी है, ये सफाई नहीं हो रही। और सफाई अगर 3-4 साल में अभी डंपर आया था तो उसकी प्रक्रिया भी आपने सुनी।